नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि हम क्लास जो इसके बारे में बात कर रहे हैं 9 के बारे में, संख्या पद्धति प्रश्नावली 1 है, जिसके अंदर हम प्रश्नावली आज 1.4 देखने जा रहे हैं, जिसके सारे क्वेश्चन इस पृष्ठ के अंदर लिखे हुए मेरे पास। ठीक है, कि ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्यों है, ये सब लिखा हुआ है। इसके बाद में क्या है, इसके ऊपर ये देखो, निम्नलिखित के हरों का परिमेय जो क्या परिमीकरण कीजिए, ये क्वेश्चन भी मेरे पास लिखा हुआ है। तो क्या कोई भी क्वेश्चनों के अंदर हमारे पास क्या डाउट है? नहीं, सारे क्वेश्चन लिखे हुए। तो इसके अंदर देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पहले क्वेश्चन के बारे में देखो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ये बताना कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले हम बताएंगे तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि हम जब भी क्या करते हैं कि जब हम परिमेय को अपरिमेय से जोड़ते हैं तभी हमारे पास क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय को चाहे इसको जोड़ दोगे तो भी अपरिमेय होगी, चाहे आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे तो भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, चाहे इसके अंदर आप भाग करोगे तो भी कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, या फिर आप चाहे इसको गुणा करोगे तो भी आपके पास कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। इसके अंदर क्या है, कोई भी डाउट है नहीं। तो इसके अंदर देखो आपके पास क्या है, ये तो हो गया। आगे देखो, इसको तो चलो हम आप बता देते हैं कि क्या है क्या नहीं। इसके अंदर बात ये पहले और दूसरे क्वेश्चन कहती है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 की घात -5। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3 + √23 - √23। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कोष्टक। यहाँ पर क्या है, 3 में क्या है, 2 की घात √7 बटा 7 की घात बटा 7 √7। 4 का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 4 का क्वेश्चन है 1 बटा √2। आगे 5 का क्वेश्चन क्या होगा, 2π। यही है। तो इसके अंदर देखो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगा कि मैंने अभी आपको बताया कि परिमेय संख्या के अंदर चाहे जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, चाहे भाग करो, कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी सर, हाँ अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब इसको देखो हम आगे सरल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 3 + √23, इधर क्या होगा -√23। आगे देखो क्या होगा कि इसको देखो √23 को क्या करोगे, √23 से काट दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3। तो ये 3 हमारे पास कौन सी संख्या है, 3 हमारे पास कौन सी संख्या है, परिमेय। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, ये तो होती है, इसके बट्टे में 1 मान लो तो भी क्या परिमेय संख्या। आगे देखो क्या होगा, √7 से √7 काट दो, क्या बचा 2/7। 2/7 क्या है हमारे पास, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। यही है। आगे देखो हमारे पास क्या होगा, पहला हमारे पास अपरिमेय है, दूसरा क्या है, परिमेय है, तीसरा क्या है, परिमेय। चौथा क्वेश्चन क्या है, 1/√2, ये भी हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि रूट का मान क्या होता है, 1 जो क्या होगा, इधर देखो 1/√2 है, वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या। √2 का मान होगा 1.414, मतलब कि आगे क्या होगा, चलता जाएगा, शांत नहीं रहेगा, तो क्या होगा, इसलिए होगी। और जबकि इसके अंदर ये संख्या कौन सी होगी, क्योंकि ये अपरिमेय होगी, क्योंकि पाई का मान क्या होता है, पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसको 2 से गुणा करोगे तो क्या बनेगी, 2π। तो ये क्या होगी, अपरिमेय। कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय। इसके लिए आपके पास क्या है, पहले के अंदर क्या है, अपरिमेय है, दूसरे में क्या है, परिमेय, तीसरे में परिमेय, चौथे में परिमेय, पांचवें में क्या है, अपरिमेय। तो इसके अंदर पहले के अंदर जितने भी क्वेश्चन है जो क्या है, सारे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
आप अपनी कॉपी में जो क्या नोटबुक में भी इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, जिसके बाद में देखो आगे हम क्या करते हैं, 2 का क्वेश्चन का देखते हैं। 2 का क्वेश्चन को देखो, इसको हम हटा देता हूँ यहाँ से, इसको हटाऊंगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका क्या होगा, 2 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। प्रत्येक व्यंजक को क्या करना है, सरल करना है। सरल करोगे तो हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चनों के बारे में भी बात कर रहे हैं। क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चनों को देखेंगे तो हम क्या क्लास 8 के अंदर चलेंगे। क्वेश्चन 8 के अंदर क्या है, पूरी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। जो क्या है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 कोष्टक में 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2। अब इसको क्या होगा, एक बार इस 3 को क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, फिर किससे गुणा करेंगे, 3 से। एक बार इस 3 से क्या करोगे, इस 2 को गुणा करोगे, और एक बार किससे गुणा करोगे, रूट 2 से गुणा करोगे, इससे गुणा करोगे। इससे गुणा करने पर हमारे पास क्या बन रहा है, इससे गुणा करने पर हमारे पास ये बनेगा, क्या बनेगा, 3 2 प्लस रूट 2। इधर क्या बनेगा, प्लस, इधर क्या आएगा, रूट 3, जहाँ से यहाँ पर चिन्ह होगा वही आएगा, 2 प्लस रूट 2, यही होगा। पूरी मतलब कि खोलकर स्टेप बता रहा हूँ, बाकी आपको टीचर नहीं बताएंगे। इधर देखो 3 गुणा 2 प्लस 3 गुणा रूट 2 प्लस रूट 3 गुणा 2 प्लस रूट 3 गुणा रूट 2, यही होगा। आगे देखो क्या होगा कि 3 को 2 से गुणा करोगे कितना बनेगा, 6। 3 को रूट 2 से गुणा करोगे कितना बनेगा, 3 रूट 2। आगे क्या होगा, प्लस, इसको आप गुणा करोगे आपके पास क्या बनेगा, 2 रूट 3 प्लस 3 दूनी 6। किस में, रूट में, तो क्या हो गया, रूट। ये आपके पास क्या हो गया, पहले क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर आ गया। किसके अंदर, 2 में पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, जिनका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसके बाद मैं इधर क्या कर देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन देखो, 3 रूट 3, आगे क्या होगा, 3 रूट माइनस रूट 3, ये इसको भी क्या करेंगे, वही गुणा करेंगे। यहाँ पर किसका चिन्ह, प्लस का है, सॉरी मैंने यहाँ चिन्ह नहीं लगाया। यहाँ पर क्या है, 3 प्लस, आगे देखो क्या होगा, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम ये लिखेंगे कि, इसके अंदर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये किस में, गुणा में। इसके अंदर कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ तो किस में होगा, गुणा में होगा। तो इधर क्या होगा, इस 3 से मतलब कि अभी मैंने बताया वही क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 कोष्टक 3 माइनस रूट 3, आगे क्या होगा, प्लस रूट 3, इधर क्या होगा, 3 माइनस रूट 3। अब इसको क्या करोगे, गुणा करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 गुणा 3 माइनस 3 गुणा रूट 3, आगे क्या बनेगा, प्लस रूट 3 गुणा 3 माइनस रूट 3 गुणा रूट 3, ये बनेगा। अरे ये तो बन रहा है, 3 को क्या करोगे, 3 से गुणा करोगे कितना बनेगा, 9 माइनस 3 को रूट 3 से गुणा करोगे रूट 3 प्लस क्या होगा, 3 रूट 3, आगे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 को 3 से गुणा करोगे कितना बनेगा, 9, किसका बनेगा, रूट का। इधर देखो 9 ऐसा का ऐसा है, इससे ये काट देंगे हम, कट जाएगा, क्या बचा, 9 माइनस रूट 9। रूट 9 का मान कितना होता है, रूट 9 का मान कितना होता है, 3, 3 3 9। इधर क्या होगा, 9 माइनस 3, 9 में से 3 माइनस होगा कितना आएगा, 6। ये आपके पास क्या हो गया, पहले और दूसरे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दोनों का एक साथ ले सकते हो। इसके अंदर क्या है, अगर आपके पास क्या है, कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। 2 में पहला और दूसरा हो गया, ठीक है, पहला और दूसरा लिख दो, लिख दिया। जिसके बाद में देखो क्या है कि तीसरा, देखो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं, चलो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो तीसरा क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है, ये क्या है, इधर 3 का क्वेश्चन बोल रहा है कि 5, ये बोल रहा है 2 के अंदर 3, 3 क्या है कि रूट 5 प्लस रूट 2, इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है।
स्क्वायर के लिए हम क्या है, सबसे पहले एक सर्वसमीका पढ़ी थी। कौन सी सर्वसमीका? वही सर्वसमीका कि ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, इधर क्या है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्लास 8 के अंदर हमने प्रश्नावली 12 के अंदर पढ़ी है। ठीक है, जिसको क्या करना है, आराम से क्या करना है, याद करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, √5 और बी बराबर क्या होगा, √2। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया, ए और बी का मान हो गया। इसके अंदर देखो क्या होगा कि इतना तो हो ही गया, यहाँ इसका मान रखेंगे √5 प्लस √2। इसके ऊपर क्या हो गया, स्क्वायर। इधर क्या होगा, √5 के ऊपर क्या है, स्क्वायर। आगे क्या होगा, प्लस। आगे क्या होगा, 2 गुणा 5 गुणा √2। आगे क्या होगा, प्लस। आगे देखो यहाँ पर क्या है कि b का मान कितना है, √2। √2 के ऊपर क्या हो गया, स्क्वायर आ गया, ये आएगा। इसको आप सरल करोगे तो क्या बनेगा, इसको सरल करने पर हमारे पास ये बनेगा, ये तो क्या है, इसके बराबर ही है, यही तो है। इसका हमें मान इसका निकालना है। तो क्या होगा, √5 को क्या करोगे, √5 से गुणा करोगे, इसका मतलब यही होगा, प्लस 2 ऐसा का ऐसा गुणा 5 दूनी 10, या फिर आप ये भी लिख सकते हो 5 गुणा 10 प्लस √2 को क्या कर दो, √2 से गुणा कर दो। √2 को √5 को 5 से गुणा करोगे कितना बनेगा, √25 प्लस 2 ऐसा का ऐसा 2 सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, 10 नहीं आएगा, 2 पंजो 10, तो क्या होगा, √10 प्लस 2 दूनी 4 √4। आगे देखो कि इसका मान क्या होगा, 25 का वरा खोलेंगे कितना आएगा, 5 प्लस 2 √10। 4 का वरा खोलेंगे कितना आएगा, 2। 5 और 2 क्या कर दो, आपस में जोड़ दो, तो क्या आएगा, 7 प्लस 2 √10। ये आपके पास क्या हो गया, इसका मान हो गया। ठीक है, 2 में 3 का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। इसका आप क्या ले लो, अच्छी प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लो। ये हम क्लास 8 की बातें क्या कर रहे हैं, दोबारा से पढ़ रहे हैं। यही चीज़ें हमसे क्या की गई है, पूछी गई है। जिसके बाद में देखो सामने वाला 4 का क्वेश्चन, देखो 4 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। 4 का क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, 4 का क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि √5 माइनस √2, यही होगा। आगे क्या होगा कि 5 √5 प्लस √2, ये तो है। इसके लिए हमने कौन सी सर्वसमीका पढ़ी है, ये सर्वसमीका पढ़ी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी, क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही है। एक बार जिसको प्लस में लिखा गया, एक बार किस में लिखा गया है, माइनस में। ठीक है, तो इसका क्या होगा, स्क्वायर करोगे तो इधर क्या होगा, ए बराबर कितना होगा, √5 और बी बराबर क्या होगा, √2, यही होगा। इधर क्या होगा, √5 के ऊपर क्या होगा, स्क्वायर, √5 माइनस √2। इधर क्या होगा, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। ठीक है, तो इधर क्या होगा कि √5 माइनस √2, एक बार क्या करोगे, प्लस करोगे और एक बार क्या करोगे, माइनस। √5 माइनस √2, ये चीज़ें तो यहाँ पर लिखी हुई है हमारे पास क्वेश्चन में। ये चीज़ तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में लिखी हुई है ही। ये चीज़ तो हमें क्या लिखनी नहीं। ए का मान √5 है, बी का मान क्या है, √2। तो इधर देखो इसको क्या करोगे, इसको हमें सरल इसको करना है। इसको करोगे क्या बनेगा, √5 गुणा √5 माइनस √2 गुणा √2। 5 को 5 से गुणा करोगे कितना बनेगा, √25 माइनस √2 दूनी 4। क्या होगा, 25 का कितना बनता है, 25 का वरा खोलोगे 5, 4 का खोलोगे 2। आंसर क्या आएगा, 5 में से 4 गया, 5 में से सॉरी 2 गया, कितना आएगा, 3। ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर। जो क्या है, ये तो हमारे पास क्या है, 3 का आंसर है। क्या आंसर है, 3 का। इसके अंदर देखो 3 और 4 का आंसर क्या करना है, ये लो 3 और 4 का क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी प्रकार से। 3 और 4 का क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 1.4 के अंदर, प्रश्नावली 1.4 के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, हमारी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, जिसके बाद में देखो कि यहाँ इसको क्या करोगे, हटा दो। इसको क्या करोगे, हटा दो।
अब जिसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? 3 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? 3 के बारे में। 3 के बारे में देखो क्या बोल रहे हैं। 3 के बारे में हमसे बोल रहे हैं कि आपको याद होगा कि पाई एक वर्त की परिधि मान लीजिए। वर्त की क्या माननी? परिधि माननी। क्या माननी है? पाई माननी है। और मान लीजिए सी, और उसके व्यास के 80 लीजिए, डी के अनुपात ये लीजिए। आगे क्या परिभाषा किया जाता है कि अर्थात पाई बराबर सी बटा डी है। ये इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अंतर्विरोध का जो क्या निरीक्षण आप किस प्रकार से करेंगे? निरीक्षण किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले तो क्या इसके लिए क्या थोड़ी सी लाइनें लिखनी। क्या लिखेंगे? लाइन लिखेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसके लाइन ही लिखेंगे। लाइन लिखेंगे। लाइन हमारे पास क्या होगी? लाइन हम लिखेंगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं 3 का क्वेश्चन। इस तथ्य का कोई अंतःविरोध नहीं है, क्योंकि या तो सी या फिर डी अथवा दोनों अपरिमेय हैं। दोनों क्या है? अपरिमेय होने के कारण पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। आगे देखो, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट हमारे पास होगा, बाद में दिखा दूंगा आपको पूरा वर्त की परिधि अथवा व्यास की लंबाई को मापने पर हम उसका निकटतम परिमेय मान प्राप्त करते हैं। एक तो क्या हो गई? ये चीजें होगी। क्या है कि इस तथ्य का कोई अंतःविरोध नहीं है, क्योंकि या तो सी या फिर डी अथवा दोनों अपरिमेय होने के कारण पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। वर्त की परिधि अथवा व्यास की लंबाई मापने पर हम उसका निकटतम परिमेय मान प्राप्त करते हैं। निकटतम क्या करेंगे? परिमेय मान प्राप्त करते हैं। ये बात ठीक है। तो हमें सबसे पहली बात तो ये है कि परिधि का हमें ये पता है कि वर्त की परिधि कितनी होती है कि 2πr। ये हम क्लास 2-3 जो क्या है 6-7 से पढ़ते आते हैं वर्त की परिधि के बारे में। तो क्या होगा? वर्त की परिधि क्या माननी है? c, और इधर क्या लिखा हुआ? 2πr। पाई को हम आगे की ओर ले लें तो क्या होगा? c बराबर पाई, और इधर क्या हो गया? 2r। 2 गुणा r हमारे पास क्या होता है? व्यास। क्या होता है? व्यास बराबर हमें क्या मानना है? व्यास बराबर हमें मानना है क्या? डी। तो इधर क्या होगा? c बराबर पाई बट्टा पाई गुणा डी। ये इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, तो इधर क्या होगा? ये इधर आएगा c बट्टे डी, और इधर क्या हो गया? पाई। क्या हो गया? पाई। यही है। इसके अंदर देखो क्या है
कि ये क्या हो गया, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, जिसका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छी प्रकार से करवाए गए, इस तथ्य का कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि या तो ये सी या फिर डी अथवा दोनों अपरिमेय होने के कारण पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। वर्त की परिधि अथवा व्यास की लंबाई को मापने पर हम उसका निकटतम परिमेय मान प्राप्त करते हैं। वर्त की परिधि 2πr होती है, सी बराबर 2πr, और इधर क्या होगा, सी बराबर 2, इधर क्या लेंगे, 2 को आगे लेंगे, 2 को आगे लेंगे, 2 गुणा आर, वो क्या होता है कि व्यास होता है, व्यास इतने होता है। तो इधर क्या होगा, व्यास हमें क्या मानना है, डी मानना है, सी बराबर पाई गुणा डी, डी इधर गुणा में है तो इधर किस में आएगा, भाग में। ये लो, ले लो स्क्रीनशॉट, लिख सकते हो आराम से। जिसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखो, इसको क्या करना है, इसको हटा देना है यहाँ से। ये आपको क्या करना है, नोटबुक में नोट नहीं करना है, बाकी सब करना है। सही है। आगे देखो, आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, 4 के बारे में। 4 का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 4 का क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, 4 का क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं कि संख्या रेखा पर जो क्या होगा, संख्या रेखा पर क्या होगा कि रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा के ऊपर ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए। निरूपित कर दोगे तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये देखो कि ये क्वेश्चन बोल रहा है 4 का, कौन सा, 4 का, यही है। तो देखो इसके अंदर देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हमें चाहिए चंदा, प्रकार, स्केल, ये सारी चीजें हमें क्या होगी, चाहिए यहाँ पर, चाहिए। तो हमारे पास क्या है, तो इसके लिए देखो हम सबसे पहले क्या लेंगे, 9.3 की एक क्या लेंगे, 9.3 की एक क्या लेंगे, संख्या रेखा लेंगे। 9.3 की हम क्या करते हैं, एक जीरो से लेकर जीरो पे हमने क्या किया, एक बिंदु बना दिया, ये क्या है, जीरो पे, ठीक है। यहाँ पर आप किस पे बनाएंगे, 9.3 के ऊपर, 9.3, यहाँ पर क्या हो गया, 9, 1 2 3, आपको क्या करना है, आराम से इसको क्या करना है, गिनकर क्या करना है, बिंदु बनाओगे, ठीक है। बिंदु हमने बना दिया, बिंदु बनाने पर क्या करना है, इस बिंदु को आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। क्या करोगे, ये बिंदु को क्या कर दोगे, आपस में मिला दोगे। ये बिंदु मिलाने पर ये हमारे पास क्या बन गया, ये बना है ए। इस बिंदु को नाम देंगे, क्या देंगे, ए, और इस बिंदु को नाम देंगे बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान क्या होगा, 9.3 होगा। इस रेखा को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो क्या है, 1 सेमी का एक तो क्या करते हैं, बिंदु बनाएंगे। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, ये लो, यहाँ पर क्या हो गया, 1 सेमी के ऊपर और बिंदु बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, 1 सेमी पे और बिंदु बना रहे हैं। ये बिंदु क्या हो गया, इस बिंदु को नाम दे दो सी, दे दिया सी नाम। इस बिंदु को हमने सी नाम दिया। अब हमें क्या करना है, इतनी तो बात होगी। ये कितना हो गया, पूरी मतलब कि ए सी, ये क्या हो गया, ए सी बराबर कितना होगा, ए सी बराबर कितना होगा, 10 सेमी, 10 क्या, 10.3 नहीं होगा, क्योंकि इधर क्या है, 3 लिए तो इधर क्या होगा, 10.3 सेमी। इधर क्या होगा, ए बी बराबर कितना होगा, 9.3 सेमी, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, प्रकार लेंगे। प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, प्रकार को खोलेंगे थोड़ा। प्रकार को खोलने पर देखो कि प्रकार के अंदर क्या करनी है, एच वी पेन वगैरह आपको क्या करना है, फिक्स करना है। तो क्या करना है, प्रकार को आधे से क्या करना है, थोड़ा ज़्यादा खोलना है। आधे से क्या है, थोड़ा ज़्यादा, आधे से ज़्यादा खोलोगे तो क्या बनेगा, ये खोल दिया। आधे से क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, ये मतलब कि ए से क्या करोगे, चाप लगाओगे, क्या लगाओगे, चाप। चाप कहाँ लगाओगे, एक तो नीचे की ओर, एक इधर, लगा दिया चाप। चाप लगाने के बाद में देखो, एक किससे लगाओगे, सी से लगाओगे, किससे लगाओगे, सी से, ये लो, लगा दिया। और इधर भी क्या कर दिया, चाप लगा दिया। ये हमारे पास देखो क्या बना, एकदम से क्या है, सही बना है। इसको हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से क्या कर देंगे, आप मिला देंगे दोबारा। इस चाप को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे दो डॉट से। किससे मिलाओगे, दो डॉट से मिलाओगे। एच पेन से मिला देते हैं, ताकि क्या कर देंगे, वापस बिठा लेंगे। एच पेन क्या है नहीं, चलो ठीक है, इससे मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं,
क्या होगा कि इसको क्या कर दें, इसको आपस में क्या कर दें, मिला देंगे। इसको आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये इसका क्या आ गया, मध्य बिंदु आ गया। ये क्या हमारे पास मध्य बिंदु इसका यहाँ पर है। अब हम क्या करते हैं, प्रकार को इतना ही खोलते हैं, कितना, इतना, कि ए से इस मध्य बिंदु के बीच में, ठीक है, खोलिए। इस मध्य बिंदु के ऊपर क्या करोगे आप, अच्छा इस प्रकार से रखोगे, रख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको इस बिंदु से लेकर इस बिंदु को क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक ऐसे सी पे मिलता हुआ ये बिंदु क्या आएगा, नजर आएगा। किस पे मिलता हुआ नजर आएगा, सी पे मिलता हुआ नजर आएगा। ये बिंदु हमारे पास क्या होगा, ओ बिंदु। ये कौन सा बिंदु होगा, ओ, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चांदे की सहायता से हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का क्या बनाएंगे, कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का। ये देखो इस लाइन को हमने दबा दिया। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। 90 डिग्री पे हमने क्या किया, यहाँ पर एक डॉट बिंदु लगाया। डॉट बिंदु आपको भी दिखता होगा। इसको हम अब क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे। आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या करेंगे, इस बी बिंदु से मिला देंगे। कहाँ तक मिलाओगे, ये जो भी रेखा ये इधर वाले को टच नहीं करता है, यहाँ तक मिलाएंगे। इस बिंदु को नाम देंगे हम डी। क्या नाम देंगे, डी, सही है। अब जिसके बाद तो आगे देखो इसके अंदर क्या है कि अब हम क्या कर देंगे, इस ओ बिंदु को किससे मिला देंगे, डी से मिला देंगे। किससे मिलाओगे, डी से, ठीक है। ये क्या मिलाओगे, ओ बिंदु को किससे मिलाओगे, डी से, मिला दिया। अब हमारे पास क्या है, ये इधर वाली दूरी है ना, ये दूरी हमारे पास क्या है, √9.3 है। √9.3 है। अब क्या करना है, हमें इन सब का क्या चाहिए, मान चाहिए। इन सब का हमें मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। सबसे पहले तो देखो, अब इधर देखो कि एक बार हमारा क्या है, इस चित्र का काम कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बाद में इसको और आगे देखेंगे। इधर देखो कि एक तो क्या बोल रहा है हमसे, ये दूरी, ये इधर वाली दूरी कितनी है, 1 सेमी, 9.3 सेमी। ये तो ए सी बराबर कितनी होगी, 10 सेमी। ए बी बराबर कितना होगा, 9.3 सेमी। ये बात ठीक है। तो इधर अब आप क्या लिखोगे कि आप एक बिंदु ये लिख दो कि बी सी बराबर कितना होगा, 1 सेमी, ठीक है। अब हमें दूरी किसकी चाहिए, ओ और बी की दूरी चाहिए। किसकी दूरी चाहिए, ओ बी की। तो इधर हम क्या लिख दें कि इसके अंदर ए और सी की दूरी चाहिए। ए और सी की दूरी, ए और ओ की दूरी चाहिए। किसकी, सॉरी, ओ और सी की दूरी चाहिए हमें। तो आप क्या लिखोगे, ए सी बट्टा 2। ए सी बराबर कितना है, ए सी का मान हमारे पास कितना है, 10.3। इसके अंदर क्या लगा दे, बट्टे 2। तो इधर क्या होगा, ओ सी बराबर 10/3/2। 2 ये लगाए मैंने इधर। ए सी का मान 10.2 है। आगे हमारे पास क्या हो गया, इसका मान आ गया, ये इसका मान आ गया, ओ सी का, ओ सी का मान आ गया। इनसे बाद में क्या, किसकी बात कर रहे हैं, ओबी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ओबी की। ओबी क्या होगा हमारे पास, ओबी होगा बराबर ओ सी माइनस बी सी। ये क्या है, ओ सी का मान कितना निकाला, 10.3 माइनस 2। इधर क्या हो गया, ओ बी बराबर 10.3/2 माइनस 1। बी सी का मान कितना है, 1। बी सी बराबर कितना होगा, 1 सेमी, ठीक है। ये हमने ऊपर ऊपर लिखा है। ए सी बराबर 10.2 इधर लिख ही दिया, 10.3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसका क्या ले, लघुत्तम ले ले, 1 ले ले। तो क्या होगा, इधर देखो ओ बी बराबर कितना हो रहा है कि लघुत्तम कितना आएगा, 2। 10.3 ऐसा का ऐसा, क्योंकि 2 में 2 का भाग लगाएंगे, 1 को इससे गुणा करोगे यही आएगा। आगे क्या होगा, माइनस। इधर क्या होगा, 2 में 1 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 2। 2 को 1 से गुणा करोगे कितना बनेगा, 2। ओ बी बराबर हमारे पास कितना बन रहा है, इधर क्या होगा, 10.3 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 8.3 माइनस 2। ये हमारे पास क्या हो गया, ओ बी का मान आ गया। किसका मान आ गया, ओ बी का मान आ गया। हमें ये मान चाहिए था। अब हमारे पास ओबी का मान देखो क्या है, ओबी का मान हम इस चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। यहाँ पर ये ओबी, ये जितनी दूरी है ये होगी 8.3/2। ये दूरी कितनी होगी कि 10.3/2। ये दूरी क्यों होगी, ये दूरी इसलिए होगी क्योंकि व्यास होता है
वर्त के अंदर क्या होता है कि व्यास, जो क्या होगी व्यास के आदि क्या होती है तिर्य्या, तो ये क्या है तिर्य्या किधर से भी रेखा खींच लो क्या होगी यही होगी 10.3/2। अब देखो हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास एक त्रिभुज के बारे में बात हो रही। त्रिभुज देखो कौन सा है, त्रिभुज हमारे पास है कि त्रिभुज है BOD। कौन सा है त्रिभुज BOD। त्रिभुज की हमें क्या करनी है, नो ये रेखा है ना, ये जो क्या रूट 9.3 है, इसको क्या करना है सिद्ध करना है कि यही होगा क्या। तो इधर क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होगा। अब इसके अंदर आधार क्या है, आधार हमारे पास होगा कि 8.3/2। इधर क्या होगा लंब हमारे पास क्या करना है ज्ञात करना है, लंब हमें क्या करना है ज्ञात, और कर्ण हमारे पास क्या होगा 10.3/2, 10.3/2 यही होगा। अब हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है कि ये मान रखेंगे। सबसे पहले तो इस सूत्र को क्या कर लेते हैं थोड़ा सा जो क्या कर लेते हैं, ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस, तो इधर क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्या होगा आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, क्या होगा लंब स्क्वायर। आगे देखो हमारे पास क्या कर्ण का मान हमारे पास कितना निकाला 10.3 माइनस 2, 10.3 माइनस 2 के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये लो। आधार का मान कितना है 8.3/2 के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये लो। आगे क्या लंब क्या है, लंब हमारे पास यहाँ पर देखो BD, क्या है BD, ये हो गया, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है कि वो सर्व समीकरण लग रही है कि A² माइनस B² बराबर A प्लस B और A माइनस B लग रही है। यही तो क्या करेंगे एक बार इसको प्लस करेंगे एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे, प्लस माइनस करोगे क्या बनेगा 10.3/2 प्लस 8.3/2 ये हो गया। आगे क्या करोगे 10.3/2 माइनस 8.3/2, आगे क्या होगा, आगे हमारे पास होगा BD, आगे इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, इधर क्या होगा इसके अंदर से घटाओगे आपके पास कितना बनेगा 3 से 3 गया 0, इधर क्या होगा 10 में से 8 गया 2, लघुत्तम इसका पहले लघुत्तम लोगे क्या आएगा 10, 10.3 प्लस 8.3 ये आएगा, सॉरी यहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर क्या होगा कि लघुत्तम वही 2 आएगा, और इधर क्या होगा 10.3 माइनस 8.3 घटाओगे क्या बनेगा ये BD स्क्वायर। आगे देखो यहाँ पर हमारे पास होगा कि इसको जोड़ने पर हमारे पास बनेगा 18.6/2, इधर क्या बन गया पॉइंट, इधर क्या हो गया घटाने पर क्या बना 2/2, 2 के अंदर 2 का भाग लगाओगे क्या बनेगा BD स्क्वायर, 2 के अंदर 2 का भाग लगाओगे क्या बनेगा 1, और इसके अंदर भाग लगाओगे क्या आएगा 2 का 9 दूनी 18, और इधर क्या बन गया 3 बराबर BD स्क्वायर। ये इधर स्क्वायर है इधर आएगा तो किस में आएगा रूट में, तो इधर क्या होगा इधर आने पर किस में आएगा रूट में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ इधर आएगा तो किस में आएगा रूट में, रूट में क्या होगा 9.3 बराबर BD। BD का मान हमारे पास कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 9.3, 9.3 रूट के अंदर 9.3 होना चाहिए। यही चीजें हम क्या करें यहाँ पर लिखिए, तो ये सिद्ध हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया। अब ये संख्या रेखा के ऊपर कहाँ पर आएगा वो भी तो हमें क्या करना है बताना है, तो ये चीजें बताएंगे तो हम क्या करेंगे प्रकार को क्या करना है सेट करेंगे थोड़ा सा। देखो अब हम प्रकार को कितना खोलेंगे, इस बिंदु B से खोलेंगे D तक, कहाँ तक D तक, D तक खोलेंगे, आगे क्या करेंगे D को आपस में मिला देंगे, मिलाएंगे, ये बिंदु हमारे पास बनेगा, ये बिंदु क्या बना, ये बिंदु बना है ना, ये बिंदु हमारे पास क्या बना है E, कौन सा बिंदु बना E, और यहीं पर हमारा क्या होगा रूट 9.3 को संख्या रेखा के ऊपर दर्शाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसका आप क्या कर ले सकते हो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो इसका ले लो, पहले आप क्या इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिखा हुआ है
ठीक है। जिसके बाद में क्या है, इधर वाला ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो। ऐसी आकृति बनती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, ये लो। आगे देखो, अब हम इसको हटा देते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा, वो जल्दी से देख लो आप। पांच में क्या है, पहला, पांच में पहला क्या कर रहा है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का क्या करना है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करोगे तो क्या बनेगा, 1/√7। तो इसके लिए क्या करोगे, इसका परिमेयकरण करने के लिए नीचे वाली संख्या से क्या करना, ऊपर गुणा करना। तो क्या होगा, 1/√7 गुणा √7 से ऊपर और नीचे क्या कर दो, गुणा। 7 को √7 से गुणा करोगे कितना बनेगा, √7 बनेगा। और 7 को 7 से गुणा करोगे क्या बनेगा, क्या बनेगा, रूट, इधर क्या है, √7 को √7 से गुणा करोगे कितना बनेगा, √49। इसको सरल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, √7/49 को और खोलेंगे तो कितना बनेगा, 7। क्या बनेगा, 7। ये क्या हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर। जिसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 1/√7 माइनस √6। यहाँ पर किसका दे रखा है, माइनस का। तो आगे हम जो संख्या गुणा करेंगे वो किससे गुणा करेंगे, प्लस से। √7 प्लस √6। आगे देखो कि √7 प्लस √6। आगे देखो इसको क्या करोगे, गुणा करोगे तो हमारे पास ये सर्व समीकरण लग रही है, कौन सी, a² माइनस b², a प्लस बी और a माइनस बी। ये तो है। ये होने पर देखो हमारे पास क्या होगा कि इसको हम आपस में गुणा करने पर हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा कि √7 प्लस √6, ये बन गया। अब क्या होगा कि इधर देखो इसको क्या करेंगे हम, कि जैसे ही क्या करेंगे, 7 को 7 से गुणा करेंगे कितना बनेगा, 49। और इधर क्या होगा, माइनस 6 को 6 से गुणा करोगे कितना बनेगा, 36। तो इधर क्या होगा, ये फिर आप क्या कर सकते हो, रूट से रूट काट दो। ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, रूट से रूट कट जाएगा। रूट से रूट कटेगा तो हमारे पास क्या होगा, इधर क्या बनेगा, रूट से रूट काट दो। क्या रूट से रूट काटोगे तो कितना बनेगा, कितना बनेगा, ये लिख दो, 7 के ऊपर स्क्वायर माइनस 6 के ऊपर स्क्वायर। आगे देखो √7 प्लस √6। 7 का इससे क्या होगा, रूट कट जाएगा, रूट लगाया नहीं क्या, ये लो। रूट से क्या होगा, ये स्क्वायर से क्या होगा, रूट कटेगा, रूट कटेगा, क्या बचेगा, 7 माइनस 6, ये बचेगा। ये बचने पर हमारे पास आंसर क्या आएगा कि 7 में से 6 जाने पर कितना बचेगा, 1। √7 प्लस √6, ये आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर। ये आपका क्या हो गया, पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर। पहले और दूसरे क्वेश्चन का इसमें आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हो गया पहला और ये दूसरा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, √6 लिखा हुआ है, √6। आगे देखो इसके बाद में क्या होगा कि मैं इधर अंडरलाइन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं कि 1/√5 प्लस √2। अब हम इसको किसे परिमीकरण में बदलने के लिए किसे गुणा करेंगे, इसी के माइनस से गुणा करेंगे। चिन्ह को क्या करना है, विपरीत लेना। 1/√5 प्लस √2। आगे इसे गुणा किसे करोगे, 5√5 से √2 से। इधर क्या होगा, उससे आप यहाँ पर करोगे तो क्या होगा, इसे गुणा करने पर हमारे पास क्या होगा कि चिन्ह किसका होगा, माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस से। यहाँ पर क्या है कि वही सर्व समीकरण दोबारा लागू होगी। ये सर्व समीकरण लागू होने पर देखो हमारे पास क्या बनेगा, ये सर्व समीकरण लागू होने पर हमारे पास ये बनेगा √5 माइनस √2। ऊपर वाला तो ये बनेगा, बट्टे में क्या आ गया, यहाँ पर बट्टे में ये आएगा, 5 का क्या होगा, स्क्वायर माइनस √2 का क्या होगा, स्क्वायर, ये आएगा। तो इधर क्या होगा, रूट से क्या होगा, स्क्वायर कटेगा, रूट से क्या कट जाएगा, स्क्वायर। तो क्या बनेगा, √5 माइनस √2। इधर क्या हो गया, 5 माइनस 2। इधर क्या होगा, 5 में से 2 घटाओगे कितना बनेगा, 3।
और इधर ऊपर क्या आएगा, -5 रूट -2/5 में से 2 गया 3। ये आपका क्या हो गया आंसर, 3 का आंसर हो गया। जिसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर 4 का क्वेश्चन देखते हैं। 1/√7-2 ये तो लिखा हुआ होगा मेरे हिसाब से, तो ये लिखा हुआ है। और बाकी आपके पास क्या है, ये नहीं लिखा हुआ तो आप क्या कर सकते हो, हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, इसको हम किससे गुणा करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे 1/√7-2 से गुणा करोगे, √7 +2 से। ठीक है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे हम गुणा नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये संख्या चेंज हो जाएगी, संख्या चेंज होनी नहीं चाहिए। तो इधर क्या है, √7 + √2। आगे देखो बट्टे में क्या हो गया कि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, रूट वाला क्या होगा, इधर जुड़ जाएगा। तो इधर क्या होगा, √7 का क्या होगा स्क्वायर, -2 का क्या होगा वर्ग। तो इधर क्या होगा, √7 + 2, √2, सॉरी √2 नहीं, 2, सिर्फ 2। ठीक है, इधर क्या होगा, रूट से क्या हो गया, ये कट गया, 7 - 2 × 2 कितना हो गया, 2 × 2। इधर क्या होगा, आगे देखो, √7 + 2 ऐसा का ऐसा, 7 ऐसा का ऐसा, 2 दूनी 4। इनको क्या होगा, √7 - 2, 7 में से 4 जाने पर कितना बचेगा, 3। तो इधर आपका आंसर क्या आएगा, 3। ये आपका क्या आएगा आंसर। आंसर जहाँ भी लिखा हुआ है वहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ, आंसर लगा रहा हूँ। ए क्या लगाया हुआ है, सही का निशान लगाया हुआ है। तो इनको क्या करना है, जहाँ क्या करना है, ये लो, ये हमारे पास क्या है कि 5 में पहला, 5 में पहला, 5 में दूसरा, 5 में तीसरा, 5 में चौथा। अगर आपके कोई भी अगर क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो बेझिझक। थैंक यू।